आज मैंने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और पुलिस लाइन में जो कामकाज होता है, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन होते हैं, जो हमारे इन्वेंट्री है, शस्त्र वगैरह और अन्य सामग्री, उसका रख रखाव, भवन संबंधी काम हो रहा है तो उसका निर्माण कार्य, इन चीज़ों को देखा गया। और उसके उपरांत एक जो हमारे चौकीदार होते हैं, ग्रामीण चौकीदार, तो उनके लिए साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। वो इसके लिए शासन से पैसा आया था, साइकिल परचेज हुआ था, वो वितरण किया गया। और तदुपरांत जनपद के जो राजपत्रित अधिकारी हैं और क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष, उनके साथ एक बैठक की गई और बैठक में अपराध की समीक्षा की गई। पेंडिंग जो मुकदमे हैं उसकी समीक्षा की गई। जो वांछित अपराधी हैं, जो विशेष है गिरफ्तारी के लिए, उनकी समीक्षा की गई। और इसमें वर्षांत का समय है तो जो कार्रवाई शेष है उसको पूरा करने के लिए सबको हिदायत दी गई है। और इसी आधार पर हम लोग संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन भी करते हैं कि इनका कार्य कैसा है। सर, देवीपाटन मंडल के अंदर कुछ ऐसे भी अपराधी हैं जो भूमाफिया हैं या ऐसे तमाम तरीकों के हैं, अभी भी वो गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे लोगों का अभी चिन्हित किया गया, ऐसे कुछ आंकड़े आपके पास हैं उस पर कुछ? देखिए, यहाँ पे जनपद में जो माफिया हैं वो ऑलरेडी पोर्टल पे दर्ज है, तो उसमें कई माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, इसकी भी समीक्षा की गई। और ये एक निरंतर प्रक्रिया होती है, आपको पता है कि जैसे ही मान लीजिए एक राउंड में कार्रवाई हो गई, लेकिन उसके बाद अब और कार्रवाई होनी चाहिए थी, या फिर उसके बाद अगर उनका अपराध हुआ है तो उसका विश्लेषण करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों को देखा गया है और सभी को निर्देशित किया गया है कि जो हमारे चिन्हित माफिया हैं तो उनका सत्यापन करें और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उनका अपराध का क्षेत्र क्या है, किस तरह से अपराध कर रहे हैं, तो इस पर मतलब पूरा अटेंशन पे करके उसमें कार्रवाई करें। बॉर्डर के रास्ते जाली करेंसी की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि कुछ इनपुट्स ऐसे मिले हैं, कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैंडलर्स गिरफ्तार हुए हैं कि नेपाल में खाता खुला करके करेंसी को चेंज कराकर और बड़े पैमाने पर जो ये करेंसी है उसको अयोध्या में खपाया गया। कुछ ऐसी इनपुट्स आई, इस पर क्या? देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से तो हमें भी जानकारी हुई है और लोग इस दिशा में जागरूक हुए हैं और ये काम बहुत ही टेक्निकल होता है। तो जो हमारी टीम है, एटीएस है और जो स्पेशलाइज्ड टीम है इस पर काम करते हैं। जो हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हैं तो उनको भी लोकल इनपुट के लिए बताया गया है। और आपको पता ही है कि ये नेपाल बॉर्डर हमारा है तो ये तो चुनौतीपूर्ण हमेशा ही रहता है, लेकिन एसएसबी की वजह से अब पुलिस का दायित्व थोड़ा सा एसएसबी के कंधे पे भी गया है और एसएसबी अच्छा काम कर रही है, तो वो लोग निगरानी करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई इनपुट होता है तो एसएसबी के साथ शेयर करते हैं, एसएसबी के पास कोई इनपुट होता है तो वो लोग हम लोग साथ शेयर करते हैं। तो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन और समन्वय है। इवन नेपाल के जो भी ऑफिशियल्स हैं तो उस साइड के ऑफिशियल्स के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन। सर, बॉर्डर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध बस स्टैंड चलते हैं जो राजस्व का नुकसान पहुँचाते हैं, और चूँकि सीमावर्ती क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में दर्जनों ऐसे अवैध बस स्टैंड चला रहे हैं जो बाहर के लोग हैं, और वो स्थानीय लोगों को ओवरलैप करके डिपार्टमेंट के लोगों को भी ओवरलैप करते हैं। और आरटीओ के खिलाफ भी ऐसी चीज़ें निकल के आई कि कुछ आरटीओ या पूर्व में यहाँ रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर इस पर संलिप्तता की गई है। हालांकि इस समय तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन चूँकि पूर्व के लोगों का नेक्सस यहाँ पर है। ये बात आप बता रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं एसपी साहब भी साथ में, मैं चाहूँगा कि इस पर गौर करें और इसमें जो भी उचित कार्रवाई है जिलाधिकारी से वार्ता करके और एआरटीओ और संबंधित विभागों को विश्वास में लेते हुए इस पर। ये सब बड़े पैमाने पर बहराइच जिले में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसका खामियाजा अभी पुलिस विभाग के कर्मी को भी झेलना पड़ा है। उसका परिवार पूरा एक्सीडेंट में चला गया है, तो इसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं? क्या जो एक्सीडेंट है वो तो बिल्कुल ही मतलब सेपरेट विषय है, ठीक है, और जो यातायात की समस्या है वो अलग विषय है, अवैध खनन अलग विषय है। अब उसकी तो जांच हो रही है कि उसके जो बालू लदा हुआ था वो अवैध था कि वैध था, वो अलग विषय है। लेकिन इतना मैं उससे कहूँगा कि दुर्घटना अनफॉर्चुनेट है, और अगर उसमें वैध बालू भी रहता और गाड़ी अगर खड़ी है तब भी दुर्घटना हो सकती थी।
अब ये पता नहीं है कि उसमें वैध था कि अवैध था, इसकी जांच क्षेत्राधिकारी को दी गई। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो यातायात और दुर्घटना की समस्या है तो ये बहुत गंभीर समस्या है और इससे निपटने के लिए अभी इस मीटिंग के दौरान भी बताया गया है कि कुछ और पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए यातायात विभाग में। और जो ट्राली और इस तरह के वाहन जो सड़कों के किनारे, ढाबों के किनारे लोग खड़े कर देते हैं रात्रि में, तो उनको खड़ा न होने दिया जाए, रिफ्लेक्टर वगैरह लगाया जाए। और गन्ना की गाड़ियाँ खास करके उसमें भी दुर्घटना की संभावना रहती है, तो गन्ने की गाड़ियों में भी रिफ्लेक्टर लगाया जाए, चीनी मिलों का सहयोग किया जाए, ये सब बताया गया।